तो लगभग 19 मिलियन पीपल, कितने सर, लगभग 19 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है दे डाई। तो बस इसी से आप लगा सकते हैं कि कितना इमरजेंसी, सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है हमारे कम्युनिटी की। सर कि ट्रीटमेंट हार्ट अटैक से आने के बाद क्या क्या होता है। सर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक के बारे में हर एक आदमी को, हर एक पीपल्स को, हर एक सिविलियंस को, हर एक इंडिविजुअल को जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट सर हार्ट अटैक साथियों के आप जानते हो कि एंटायर ऑफ वर्ल्ड वाइड की हम लोग बात करें तो मैं WHO की डेटा बता रहा हूं 2022 की, क्योंकि अभी 23, 24, 25 इसकी डेटा कंफर्म मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर मैं रिसेंट 2022 की डेटा कहूं तो लगभग 19 मिलियन पीपल, कितने सर, लगभग 19 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है दे डाई बाय द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 19 मिलियन लोगों की लगभग कार्डियोवास्कुलर डिजीज से डेथ हो गया। क्या हो गया सर, डेथ हो गया, मर गए हो। कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बोलते हैं CVD शॉर्ट में। CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक कंबाइंड डिजीज का सेट हो जाएगा, जिस पे हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे। इन्हीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज से 2022 में लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड 19 मिलियन पीपल की डेथ हुई, 19 मिलियन लोग। और इनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ही एक डिजीज आता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोला जाता है सर, हार्ट अटैक। और ये क्या बोला जाता है सर, इट इज द हार्ट अटैक। और इन्हीं 19 मिलियंस में से लगभग 85% लोगों की जो डेथ हुई वो डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो बस इसी से आप लगा सकते हैं कि कितना इमरजेंसी, सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है हमारे कम्युनिटी की। आज की इस क्लास में हम लोग इसी हार्ट अटैक पे बात करेंगे कि ये हार्ट अटैक होता क्या है सर, ये हार्ट अटैक आता क्यों है, इसके काउजेस क्या होते हैं सर, हार्ट अटैक आ जाए तो हम डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं सर, और हार्ट अटैक अभी नहीं आया है उसके पहले हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया। और इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर कि ट्रीटमेंट हार्ट अटैक से आने के बाद क्या क्या होता है, इन सभी बातों पर ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं सर हार्ट अटैक से। सर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक के बारे में हर एक आदमी को, हर एक पीपल्स को, हर एक सिविलियंस को, हर एक इंडिविजुअल को जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट वन सर हार्ट अटैक होता क्या है। देखो एक्चुअल में ना हमारे बॉडी में 3 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। मैं अगर बात करूं इनिशियल से स्टार्ट करूं तो हमारे बॉडी में मसल्स जो होते हैं सर वो 3 प्रकार के होते हैं। स्केलेटल मसल होता है, देन कार्डियक मसल होता है और एक स्मूथ मसल होता है। सर स्केलेटल मसल जो है सर, ये जो स्केलेटल मसल है ये आपके बाहरी ऑर्गन्स, जो आपके जैसे हाथ है, पैर है, जांग है, इन सब में ना स्केलेटल मसल प्रेजेंट है बाहर शरीर पे। दूसरा जो स्मूथ मसल है सर ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है। ये कहां प्रेजेंट है सर, आउटर ऑर्गन पे प्रेजेंट है, आउटर ऑर्गन पे प्रेजेंट है। ये कहां प्रेजेंट है सर, ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इन सब में। अब बारी आ गई बीच वाले की। क्या है बीच वाला सर, बीच वाला है कार्डियक मसल। और ये कार्डियक मसल एक इकलौता ऐसा मसल है जो स्पेशल है अपने आप में। यही मसल प्रेजेंट है आपके हार्ट में। कहां प्रेजेंट है सर, आपके हार्ट में। हम लोग कहते हैं सर कि हार्ट जो है दिल लगाने वाली चीज है, हार्ट जो है दिल तोड़ दिया जाने वाला चीज है, हार्ट जो है वो इमोशनल फैक्टर है। ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट अकॉर्डिंग टू द मेडिकल, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। हार्ट केवल और केवल एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, जिसका केवल काम क्या है सर, केवल और केवल काम है ब्लड को पंप करना। क्या काम है सर इसका, इट हैज ओनली वन फंक्शन, दैट इज द इट पंप्स द ब्लड। ये ब्लड को जो है वो पंप करता है, 24 घंटे ब्लड को पंप करके ब्लड की सप्लाई करते रहता है आपकी बॉडी को। सबसे बड़ा मुख्य काम यही है। ना दिल लगाना, ना दिल तोड़ना, ना इमोशन जागना, ना इमोशन खत्म होना, ये सब कुछ नहीं हार्ट का काम है। वो होते होंगे सर हमारे एक्सटर्नल कोई अनदर रीजन्स, बट इसका काम क्या है सर, ब्लड को पंप करना। अब जो ये हार्ट है ये मसल्स का बना हुआ है। मैंने क्या बोला, मसल्स का बना हुआ है सर। किस मसल्स का बना हुआ है सर, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। अब जैसे हमारी बॉडी के जितने भी मस्कुलर टिश्यू हैं सबको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सर ऑक्सीजन की नीड होती है। किस चीज की नीड होती है सर, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे पहुंचता है, हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, लंग्स में ब्लड आता है और उस ब्लड में जो है ऑक्सीजन घुल जाता है और वो ब्लड जो है बॉडी के हर एक मस्कुलर टिश्यू तक पहुंचते हैं आपके। लेकिन ब्लड में घुलने के लिए एक रीजन होता है। ब्लड में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल में ना एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसको शॉर्ट में बोला जाता है HB। यही हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और आपके बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। क्योंकि बिना ऑक्सीजन सप्लाई के कोई भी मसल, चाहे स्मूथ मसल हो या स्केलेटल मसल हो, जीवित नहीं रहेगा। और फिर ये ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए हमारे बॉडी में ना वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, पाइप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पाइप, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स।
जिसको क्या बोला जाता है सर, ब्लड वेसल्स बोला जाता है। अब ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं सर, ये ब्लड वेसल्स दो प्रकार के होते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं सर वो दो प्रकार के होते हैं। ये ब्लड वेसल्स प्यारे दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं वेन्स और एक को हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। अब जो वेन्स होता है वो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है और आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। यानी जो आपने ऑक्सीजन लिया था, लंग्स में गया था, वहां से कुछ आर्टरीज निकलेंगे और वो आर्टरीज ही सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आपके पूरे के पूरे स्केलेटल मसल एज वेल एज स्मूथ मसल्स तक ले जा रहे हैं, जिससे कि आपकी हर एक मसल्स के टिश्यू जीवित हैं, लाइव हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बंद, मसल्स डेड। वैसे ही वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होंगे अगेन वही हेमोग्लोबिन लेकर के जो है वेन्स के ब्लड के थ्रू जो है आपके हार्ट तक पहुंचेगा, फिर वो लंग्स तक जाएगा और फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यानी मेन पार्ट यहाँ किसका है सर, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल तक पहुंचे हुए जीवित थे। सिमिलरली वैसे ही सर ये जो कार्डियक मसल है जिससे हार्ट बना हुआ है उसको भी ऑक्सीजन की नीड है सर, विदाउट ऑफ ऑक्सीजन वो भी नहीं सर्वाइव कर सकता। तो अगेन कार्डियक मसल्स को भी, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी प्रेजेंट होते हैं। उस आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है सर, कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। अब स्टोरी यहां से बिगिंस हो गई, बहुत ध्यान से सुनना। सारा किया धराया जो है इसी आर्टरी का है। सपोज दैट मान के चलो कि ये जो है आपका हार्ट है, ठीक है। ये कुछ बढ़िया तो बना नहीं सर, हार्ट का शेप है। सपोज दैट मान के चलो, आप ही लोग वाला बना देता हूं मैं, हार्ट शेप वही बना देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे भैया हमसे हार्ट बनेगा आज। सपोज दैट मान के चलो कि ये जो है सर फिर भी नहीं बना, ये हार्ट है सर। इस हार्ट को जो है, इस हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की नीड होगी। इस हार्ट को भी क्या जरूरत होगा सर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। इस हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए भी आर्टरी प्रेजेंट है, जिस आर्टरी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस हार्ट में ब्लड सप्लाई यानी हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आर्टरी ब्लड लेकर जाएगा, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी दो होते हैं सर, एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मतलब एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, दोनों ओर से ये क्या है सर, आर्टरी है। आर्टरी का क्या काम है सर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आ रहा है, कार्डियक मसल्स को दे रहा है। अब हार्ट को लगातार कोरोनरी आर्टरी क्या है सर, ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो हार्ट चंगा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है और फुर्ती उसमें बना हुआ है, ब्लड को पंप करिए जा रहा है। होता क्या है सर कि हमारे बॉडी के जो वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, क्या सर, येलो वैक्सी सब्सटेंस। येलो वैक्सी सब्सटेंस जैसे कि क्या सर, येलो वैक्सी सब्सटेंस, येलो वैक्सी सब्सटेंस लाइक सर, लाइक लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स हमारे बॉडी में ना लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनमें दो प्रकार के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ गुड लिपोप्रोटीन होते हैं, कुछ बैड लिपोप्रोटीन होते हैं, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जिनको हम कोलेस्टेरॉल भी कह रहे हैं। इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं सर। एक होता है बैड, एक होता है सर गुड। सर बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है LDL एंड VLDL और गुड के अंदर आता है HDL।